हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ का प्रश्नावली 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है, तो हम लोग 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन इसमें हल करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पढ़ा दिया गया है। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। देखिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले तो इसमें सवाल जो दिया हुआ है, आपका प्रश्न जो दिया है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। एपी का मतलब बताए थे, ठीक है। यदि एपी में है तो इसके 3 पद और लिखना है। जैसे देखिए, पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो आपको क्या ज्ञात करना होगा? पाँचवा, छठा, सातवां। यदि यह एपी में होगा तब, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना, कि सार्वंतर क्या होता है और डी क्या होता है। इससे पहले जान लेते हैं कुछ फार्मूला, इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको हम यदि शॉर्ट में लिखे तो हम एपी बोलते हैं। एपी लिखा है तो आपको समझना कि यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी। इस क्वेश्चन में जितना पढ़ना है उतना ही बता रहा है, ठीक है। देखिए, इसको हम बोलते हैं, एक होता है प्रथम पद, जिसको हम ए बोलते हैं, प्रथम पद। एक डी होता है, जिसको हम बोलते हैं सार्वअंतर, ठीक है। तो केवल इतना ही आपको जानना है। अब देखिए, जानते हैं कि यह एपी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एपी। एपी का मतलब होता है कि कोई अंक लिखा रहेगा और सब का जो होगा अंतर एक ही होगा। जैसे देखिए, हम लेते हैं एग्जाम्पल, इसे मान के चलिए लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से आप अनंत तक ले सकते हैं, ठीक है। अब एपी कैसे समझते हैं, पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम बोलेंगे A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोलते हैं A5। इसी प्रकार से A6, A7, A9, इस प्रकार ले सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहला वाला जो पद होता है यही ए होता है। एपी तो समझ गए, ठीक है, कि ये लगातार एक ही क्रम में बढ़ना। जैसे 2 में देखिए 2 जुट रहा है तो 4, इसमें फिर 2 जुट रहा है तो 6, फिर 2 जुट रहा है तो 8, फिर जुटेगा 2 तो 10, इस प्रकार से बढ़ते रहेगा। तो इसी को हम एपी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि पहला वाला जो रहेगा उसको हम प्रथम पद बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? हम ए बोलते हैं। जो पहला वाला जो दिया रहता है वो ए होता है। क्या हो गया? 2। तो जो पहला वाला पद दिया रहेगा वही आपका प्रथम पद हो गया। इसको A1 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर निकलता है एक डी, जिसको हम बोलते हैं सार्वंतर। सार्वअंतर, सार्वंतर को बोलते हैं डी। अब डी कैसे निकलता है? इसका फार्मूला होता है। तो डी बराबर होता है A2 घटाव A1, ठीक है। A2 घटाव A1। बस आपको समझना है कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा, ठीक है। A2 कितना है? 4 है, घटाव A1 कितना है? 2 है। जब घटाया तो कितना आ गया? 2। सार्वंतर 2 हुआ, ठीक है। अभी कैसे समझेंगे कि यह एपी में है? जैसे कि क्वेश्चन में सोल्व करना है यहाँ पर कि देखिए कौन कौन एपी है। अब एपी समझने के लिए क्या करेंगे? तो सभी को हम सार्वंतर निकालेंगे। जैसे देखिए, हम ये डिफरेंस 1 निकालें, इसी प्रकार से फिर से डी निकालेंगे। अब देखिए, A2 में से 1 घटाए थे, अब A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, मतलब आगे वाला में से पीछे। जैसा कि बताए थे, कोई भी सार्वंतर निकालना है तो अगला पद में से पिछला पद ही घटाना है, ठीक है। तो 3 में से, यानी A3 का मान कितना है? 6 है, घटाव A2 का मान कितना है? 4 है। घटाएंगे तो कितना आया? 2 आया। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। और डी निकाल लीजिए। अब कितना है? 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, 4 कितना है? 8 है, घटाव A3 कितना है? 6 है, घटा कितना है? 2। देखिए, सभी को घटाने पर डिफरेंस कितना आ रहा है? यानी डी कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। यानी दूसरा निकाले, तीसरा निकाले, इसी प्रकार से 5 में से 4 घटाएंगे, ठीक है। 10 में से जब 8 घटाएंगे 2 ही निकलेगा। तो क्या है यहाँ पर? देखिए, सब जो है डिफरेंस 1, ए डिफरेंस 2, ए डिफरेंस 3, सभी का मान कितना आया? 2 आया। मतलब जितना भी अंक लिखा हुआ है सब का जो अंतर है सब में 2 है, मतलब एक समान है। इसी को हम ए बी बोलते हैं,
इसी को क्या बोलते हैं, AP, इसलिए यह AP में है। आपको इतना चेक करना है, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया कि कोई सार्वंतर दिया रहे, कोई AP दिया रहेगा तो इस प्रकार से पहला वाला A1 होगा, दूसरा वाला A2 होगा, तीसरा वाला A3 होगा, चौथा वाला A4 होगा, पांचवा वाला A5 होगा। इस प्रकार से आपको समझना है। प्रथम जो दिया रहेगा वो प्रथम पद, जिसको ये बोलेंगे। अब ये दोनों का अंतर जो होगा, यानी A2 में से A1 घटाएंगे तो वो आपको D निकल जाएगा। तो आपको सबको चेक करना है। A3 में से A2 घटाए तो ये भी 2 आया, A4 में से A3 घटाए ये भी 2 आएगा, A5 में से A4 घटाए ये भी 2 आएगा। तो सभी का डिफरेंस 2 था, ठीक है। तो सभी का डिफरेंस अगर एक ही रहेगा तो ये कहेंगे कि यह AP में है। अब प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि यदि यह AP में होगा तो सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हो गया। अब कहता है कि यदि कोई AP में है तो AP में है तो क्या करना है कि 3 पद और लिखना है। तो 3 पद के मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर फार्मूला लगता है। देखिए जैसे यहाँ पर कोई पद हमको ज्ञात करना है, जैसे तो पहला वाला हो गया। अब A2 ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए फार्मूला ही आपको याद रखना है। जैसे A2 निकालने के लिए बोलेगा तो सीधा सीधी आपको A और D लगाना है, लेकिन लगाना कैसे है, देखिए ये जो लिखा है A को A लिख देना है, प्लस देखिए जो पद है ना यही पद, इसको पद बोलते हैं। 1 2 3 जो दिया है 3 पद है, 4 है तो चौथा पद है, 5 है तो पांचवा पद है। इस प्रकार से आपको समझना है। हमको निकालना है दूसरा। A1 तो वही रहता है, समझ गए कि A1 कैसे निकलता है, जो पहले वाला रहेगा जो मान वही A1 होगा। A2 निकालने का तरीका क्या है, A3 निकालने का तरीका क्या है, तो बहुत ही आसान है। देखिए A2 जब निकाला रहेगा तो एक वे लिख देना है। इसके बाद क्या करना है कि 2 में से 1 घटा देना है, जो भी यहाँ लिखा रहेगा पद उसमें से 1 कम कर देना है। तो 2 में से जब 1 कम करेंगे कितना होगा 1, और यहाँ 1 गुना D करेंगे तो यहाँ पर D आ जाएगा। तो A2 का फार्मूला डायरेक्ट हो गया A प्लस D। अब इसको जैसे ही मान बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। A का मान कितना लाए थे, 2 लाए थे, प्लस D का मान कितना था, तो सबका डिफरेंस 2 था ना, तो 2 ले लिए हम, ठीक है। सबका मान तो 2 था, 2 ले लिए। अब 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए A2 का मान 4 है कि नहीं, 4 है। यहाँ पर देखिए A2 का मान देखिए यहाँ पर 4 है। इसी प्रकार से किसी को आप निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं A3। तो A3 लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए एक A लिखना है, प्लस इसमें से कम कर लेना है। तो 3 में से कम करेंगे कितना होगा, 2 होगा, और D के D लिखेंगे, ठीक है। A का मान कितना है, 2 है, प्लस 2 गुना D का मान कितना है, 2। इसी प्रकार से 2 प्लस 2 दूना 4, कितना हो गया, 4 2 6। देखिए A3 का मान 6 है कि नहीं। A5 निकाल के देखिए। चलिए A5 पहले हम फार्मूला बनाते हैं पांचवा पद के। देखिए एक A लिखना है, प्लस D में कितना गुना होगा, तो बताया था ना कि इसमें कम कीजिए। जिससे इसमें जो भी रहेगा यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 5वां है तो 5 है, 10वां है तो 10 रहेगा, कुछ भी यहाँ भी रहेगा पद की जगह पर एक आपको कम करके D लगा देना है। यहाँ पर एक कम करेंगे तो 5 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 4। यहाँ 4 लिखेंगे फिर D लगा देंगे। अब मान बैठा दीजिए। A का मान कितना है, A का मान देखिए यहाँ पर लिखे है ना 2, प्लस 4 गुना D का मान कितना है, सबका मान D है, यही 2 बैठा देंगे। 2 प्लस 2 चौके 8, कितना आया 10। देखो 10 है ना। इसी प्रकार से किसी को आप निकाल सकते हैं। जैसे हमें कहेगा फार्मूला निकालें कि A20, 20वां पद क्या होगा, इसलिए लिखेंगे 20वां पद। देखिए तो 20वां पद कैसे होता है, A 20वां बोलेंगे तो क्या पता है A प्लस कितना D होगा, ठीक है। A तो ये लिखा ही करेगा, ठीक है। इसमें एक कम कीजिए तो 20 में से कम करेंगे कितना होगा, 19D। इसी प्रकार से कहेंगे कि 30वां कितना होगा, तो A 30, ठीक है। 30वां को A 30 लिखेंगे A प्लस एक कम कीजिए तो होगा 29D। इस प्रकार से आपको लगा लेना है, ठीक है। तो जो भी पद बोलेगा हमको 5वां 6वां 7वां कुछ भी बोलेगा, हम आराम से एक कम करके निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अब समझ गए। अब देखिए पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर है 2,4,8,16 डैश डैश, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। पहले हमको चेक करना है कि यह AP में है कि नहीं। देखिए ये दिया है A1, ये दिया है A2, ये दिया है A3, ये दिया है A4, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं। देखिए ये जो पहला होता है A का मान होता है, ठीक है। तो A बराबर हो जाएगा 2, जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं हिंदी में। अब एक होता है सारवंतर जिसको हम D बोलते हैं। तो D कैसे ज्ञात करते हैं, A2 में से A1 मतलब अगला में से पिछला, A2 घटाव A1, A2 का मान कितना है 4, घटाव A1 का मान कितना है 2, घटाएंगे तो कितना आया, घटा लेते हैं कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। चलिए ये डिफरेंस 1 निकालिए। इस पास से फिर से D निकालेंगे, फिर अगला में से पिछला हो जाएगा। तो 3 में से अभी 2 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। A3 का मान कितना है 8 है, घटाओ A2 का मान कितना है 4 है, कितना आया, तो 4 आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह डिफरेंस मतलब सारवंतर पहला निकाले तो 1 लगा दिए, सारवंतर दूसरा निकाले तो 2 लगा दिए। अब देखिए दोनों का डिफरेंस बराबर है, तो यहीं पर हमें पता चल गया कि दोनों का डिफरेंस एक ही नहीं है, ठीक है। जबकि डिफरेंस जब एक ही आएगा तभी आपका AP में बनेगा, ठीक है। और निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और निकाल लीजिए तो कितना निकलेगा, 4 में से 3 घटाइए
तो A4 में से A3 घटेगा। A4 का मान कितना है, A4 का मान कितना है, 6 है, 16 है, ठीक है ना, यहाँ पर 16 लिख देते हैं, 16 है, कितना है 16 घटाओ A3 का मान कितना है 8, कितना होगा 8 हो जाएगा। देखिए तीनों का डिफरेंस अलग लगा रहा है, मतलब यहाँ पर A1 बराबर नहीं है D1 ना, D1 बराबर नहीं है D2 से, बराबर नहीं है D3, मतलब कोई भी बराबर नहीं है। इस प्रकार से लिखेंगे कि यह, इसलिए यह AP में नहीं है, मतलब यह सार्वंतर नहीं है। ये AP में कब होगा, जब सबका डिफरेंस एक ही होता है, ठीक है, चाहे 2 2 आता, चाहे 3 3, एक ही आना चाहिए था, लेकिन सब अलग है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, एक ही नहीं आ रहा है, इसलिए AP में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और समझना है कि जब AP में आएगा तभी आपको अगला 3 पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर AP में नहीं है, इसलिए अगला 3 पद नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, था 2,5/2,3,7/2 डैश डैश, इस प्रकार से। अब इसको चेक करते हैं कि यह AP में है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं। देखिए पहला है तो इसको हम बोल देंगे A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4, ऐसे ले लिए। अब क्या करते हैं, पहला वाला होता है A का मान, प्रथम पद जिसको बोलते हैं, तो प्रथम पद कितना हो गया, A, 2 हो गया। इसके बाद हम D निकालते हैं, तो D का फॉर्मूला क्या बनता है, A2 में से A1 घटाइए, तो A2 में से A1 घटा देना, बस याद रखना है, अगला में से पिछला पद को घटाना है। A2 कितना है, 5/2 घटाओ कितना है, 2 है। तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 2 अब 1 का लघुत्तम 2 होगा, 2 में 2 से भाग लगाएंगे 1, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, माइनस 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2, बार में कट जाएगा 2, 2 दूनी 4, घटाएंगे कितना है 1/2, यानी डिफरेंस 1 हुआ। पहला सार्वंतर निकाले तो 1/2 आया। और चेक करते हैं, फिर लिखेंगे D बराबर, अब 3 में से 2 घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर A3 घटाओ A2, ठीक है। तो A3 का मान कितना है 3 है, A2 का मान कितना है 5/2 है, तो 5/2 लिखेंगे। कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा लेते हैं, लघुत्तम निकालेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम 2 होगा, 1 से भाग लगाएंगे 2 में, 2 बार कटेगा 2, तो यही 6 घटाओ 2 से 2 में भाग लेंगे तो 1, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, इसको भी 1/2 आया। देखिए यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया। तो एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे D3 यानी डिफरेंस दूसरा निकाल दिए, ठीक है। फिर D निकालेंगे, फिर वही करेंगे, आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे, यानी 4 में से 3 घटाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, D4 का मान कितना है 7/2 है और 3 का 3 है। अब इसका क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 1 का लघुत्तम 2 होगा, 2 में 2 से भाग लगाएंगे 1, 1 गुना 7 करेंगे तो 7 घटाओ 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार कटेगा 2, तो ये 6, घटाने पर कितना आएगा 1/2। देखिए इसका भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब सब बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे कि यह AP में है, मतलब डिफरेंस 1, डिफरेंस 2 और डिफरेंस 3, मतलब D1 D2 D3 तीनों क्या आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया 1/2, मतलब D का मान 1/2 आ गया, ठीक है ना। इसलिए यह AP में है, AP में है। तब प्रश्न ही नहीं बोल रहा है कि यदि AP में है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर तो ज्ञात कर लिए हैं, और इनके 3 और पद लिखिए, 3 लिखना, 3 का मतलब है A1 A2 A3 A4। अब यहाँ 5 6 7 आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हम ज्ञात कर लिए D, क्योंकि यह सबका D बराबर है, तो D बराबर 1/2 हो गया, A बराबर 2 आ गया, यानी प्रथम पद 2 और सार्वंतर 1/2 आ गया, यही सार्वंतर है, D को सार्वंतर बोलते हैं, जिसको बताए थे। अब कहता है कि यहाँ पर दिया है आपको 3 पद और लिखना है, यदि AP में है तो 3 पद और लिखना है। यहाँ पर है A1 A2 A3 A4, हमको क्या ज्ञात करना है A5, ठीक है, A6 और A7, ये 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ 4 तक दिया है, हमको ज्ञात करना है 5 6 7। फार्मूला क्या बताए थे, देखिए फार्मूला बताए थे कि A5 बराबर, फार्मूला क्या बताए थे कि A को A लिखना है प्लस इसमें से कम करना है, तो 5 में से जब A कम करेंगे कितना होगा 4, अभी लगा देंगे यहाँ पर D, मतलब A + 4D इसका फार्मूला हो गया। सो बैठा देंगे, A का मान कितना है, A का मान देखिए कितना है 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 4 गुना D का मान कितना है, तो 1/2 आया है, 1/2 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह यहाँ पर 2 प्लस 2 गुना करेंगे तो 2 और 2 2 जोड़ेंगे तो 4। इस प्रकार से 5वां पद निकल गया। 2 और निकालना है तो लिखेंगे A6, छठा पद निकालेंगे तो A6 का कैसे फार्मूला बनाना है, तो एक A लिखना है प्लस 1 में से कम कीजिए, 5 होगा, D लगा दीजिए। A का मान कितना है 2 था, ये वाला 2, ठीक है, बार बार 2 लगाएंगे, यही वाला A लगेगा, A का मान 2, ठीक है, और D का मान 1/2 लगाना है, प्लस 5 गुना D का मान 1/2 A वाला, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हल करेंगे, 2 प्लस 5 गुना करेंगे तो 5/2, इसको हम हल करेंगे, कुछ नहीं होता, नीचे 1 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार में 2 दूना 4, प्लस 2 से भाग लगाएंगे 2 में तो 1 बार में कटेगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, 5 4 कितना हुआ 9, 9/2 हुआ।
इस प्रकार से 9/2 आ गया। देखते हैं A7, यहाँ पर निकाल लेते हैं A7 का फार्मूला बनेगा A प्लस, यहाँ से कम कीजिए 6 और D लगा दीजिए 6D। A का मान हो गया 2 प्लस 6 गुना D का मान कितना है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा लगाना है A का मान हमेशा 2 लगाना है इसमें, और D का मान 1/2 लगाना है। जैसे कि A बराबर 2 लगा दिए प्लस 6 गुना D का मान 1/2, काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 प्लस 3 गुना करेंगे तो 3, 2 3 कितना हुआ 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको देखिए 4 तक दिया था, A1 A2 A3 और A4 दिया था, निकालना था 5 6 7, तो 5 निकाल लिए, 5 में कितना निकाल लिए 4 निकाल लिए, 4 हो गया। 6 कितना निकाले तो 9/2 निकाले, 9/2 हो गया। और A7 कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। इस प्रकार से आंसर हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा था कि -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी प्रकार से बनाना है। ये देखिए पहला है इसलिए हो जाएगा A1, ये दूसरा है A2, तीसरा है तो हो जाएगा A3, चौथा है तो हो जाएगा A4। इस प्रकार से बन गया। अब सबसे पहले देखिए पहला वाला जो दिया रहता है क्या मान रहा था A का मान, तो A बराबर -1.2, एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब D कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला बताए थे कि A2 में से A1 घटाइए, अगला पद में से पिछला पद घटाइए। तो A2 का मान कितना है -3.2 घटाओ A1 का मान कितना है -1.2, इसको क्वेश्चन बंद कर लेते हैं इससे। ठीक है, A2 का मान हो गया ये वाला -3.2 घटाव है वाला A1 का मान है -1.2, इसलिए क्वेश्चन कर लिए। -3.2 माइनस माइनस प्लस करेंगे 1.2, क्या करेंगे इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना आएगा -1.0 आएगा, मतलब -1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर घटाने के बाद 2 में से 2 घट गया 0 और 3 में से गया तो 2, यहाँ पर 2 होगा तो -2 आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये मान चलिए कि डिफरेंस 1 हो गया, पहला आप सर्वंतर निकाले। इसी प्रकार से और चेक कर लेते हैं। ठीक है, D बराबर क्या होगा, अगला में से पिछला, मतलब ये 3 में से A2 घटाएंगे। A3 कितना है -5.2 घटाओ A2 का मान कितना है -3.2। इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2 हो गया, माइनस से प्लस घटेगा तो जब घटाएंगे तो ये भी आएगा -2.0। इसको आप -2 भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंस दूसरा निकल गया। इसी बात से तीसरा निकाल लेंगे हम। A4 में से 3, A4 में से A3, A4 का मान कितना है -7.2 है, माइनस A3 का मान कितना है -5.2। इसको हम क्वेश्चन में कर लेंगे माइनस से, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2। अब माइनस प्लस घटेगा तो 7 में से 5 घटेगा, देखिए 2 में से 2 घटा तो 0 आ गया, और 7 में से 5 घटेगा तो 2, बड़ा अंक का चिन्ह लगता है तो -2.0 होगा। इसको हम -2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से दिख रहा होगा कि सभी का जो डिफरेंस है यानी सार्वंतर है बराबर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर है इसलिए बराबर लिख दिए। और D का मान कितना आ गया -2 आपको रखना है। देखिए A का मान ये वाला रखना है और D का मान ये वाला रखना है, -2 रखना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसलिए क्या कहेंगे कि यह AP में है, AP में है। अब जब AP में है तो क्या करना होगा पता हो गया। ठीक है, अगला 3 पद निकालना होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, अगला 3 पद कौन है, तो 4 के बाद होगा कितना 5 6 और 7, 3 पद हो गए, ये तीनों आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। A5 बराबर क्या होता है, A6 बराबर क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर A5 बराबर क्या फार्मूला होगा 5वां पद का, तो A लिखना है प्लस A कम कर देना है तो 4 और D लगा देना है। ठीक है, तो यह करना है आपको सोल्व कर लेना है। लिखेंगे A का मान कितना है, A का मान देखिए -1.2 है तो -1.2 प्लस 4 गुना, और D का मान कितना है -2, ऐसे लगा लेना है। अब इसको हम हल करेंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर बराबर कर लेंगे। इसको क्या करना है कि माइनस माइनस जुटेगा। ठीक है, तो कैसे जुटेगा, तो जोड़ने आता है ना, देखिए कुछ नहीं तो दशमलव के बाद ऐसे 0 लगा लेना है। ठीक है, तो देखिए -1.2 जोड़ -8, ऐसे 2 के 2 हो गया 8 अभी 9, और माइनस है तो माइनस लगेगा, ये जोड़ने पर आएगा। ठीक है ना, कर देते हैं इसको, माइनस में जोड़ते हैं तो कितना होगा -9.2 आ जाएगा। तो ये 5वां पद हमको ज्ञात कर लेना है ऐसे। अब ये 6 ऐसे निकाल लेना है तो क्या होगा A प्लस A कम कर लीजिए तो यहाँ 5D हो जाएगा। A का मान कितना है, A का मान है -1.2, जैसे ऊपर दिख रहा है ये वाला। ठीक है, और D का मान हमेशा आपको ये वाला बैठाना है -2, 5 गुना D का मान -2 बैठाना है। उसको हल कीजिए तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी हो जाएगा 10,
10 एक 11 ऐसे। A6 निकल गया, A7 निकाल लीजिए तो A प्लस कितना होगा 6D होगा, एक कम करना है केवल, तो कितना होगा A का मान हो गया -1.2, ठीक है यही वाला, और D के मान वाला बिठा देना है प्लस 6 गुना -2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12, अब ये कितना हो जाएगा 13.2। इस प्रकार से अगले 3 पद निकल गया, ठीक है। तो अगले 3 पद लिख सकते हैं, अतः अगले 3 पद कितना होगा -9.2, छठा कितना होगा -11.2, कोमा अगला कितना है -13.2। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा था कि -10, -6, -2, 2 इस प्रकार से दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं, उसी प्रकार से बनाना है A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो क्या होता है, पहला वाला को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, तो -10 हो गया बराबर। D कैसे निकलता है, तो D कैसे निकलता है, तो D होता है A2 में से A1 घटाएंगे, A2 घटाओ A1, A2 का मान कितना है -6, ये लिखेंगे माइनस, A1 का मान कितना है -10, माइनस है तो कोष्ठ में रख लेना ऐसे, फिर -6 माइनस प्लस 10 के 10, माइनस प्लस घटेगा, 10 में से 6 घटेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, बड़ा अंक का चिन्ह लगता है। इस प्रकार से D का मान 4 आया। फिर D निकालेंगे, फिर हो जाएगा A3 में से A2 घटाएंगे, ठीक है। तो A3 कितना है, A3 है -2 माइनस, इसके बाद अच्छा इसमें फार्मूला नहीं लगा है, तो D बराबर फार्मूला हो जाएगा A3 में से A2 घटेगा, A3 का मान कितना हो गया -2, फिर हो जाएगा माइनस A2 का मान कितना हो जाएगा -6, तो -6 है तो पोस्ट में रख लेंगे, -2 माइनस प्लस 6, प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4, ये भी 4 आ गया, यानी डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 दोनों बराबर आ गया, यानी दोनों D का मान बराबर आ गया। तीसरा देख लेते हैं, अब घटाएंगे 4 में से 3 ना, तो A4 में से A3 को घटाएंगे, 4 कितना है 2 घटाओ A3 का मान कितना है -2, तो माइनस है तो कोष्ठ में लगा लेना है, 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 कितना होगा 4, ये डिफरेंस 3 हो गया। यानी पहला सार्वंतर, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से लिखेंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों का सार्वंतर कितना है 4 है, मतलब 4 आ गया। तो क्या होगा, AP में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबका मान बराबर आया, ठीक है, इसलिए क्या होगा, यह AP में है। अब जब AP में है तो क्या करना होगा, यहाँ पर 4 तक दिया हुआ है तो आपको निकालना होगा A5, A6 और A7 निकालना होगा। निकालते हैं यहाँ पर, देखिए A का मान ये वाला रहेगा -10 और D का मान होगा ये 4, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं A बराबर -10 और D बराबर कितना हुआ 4, निकाल लीजिए 5, 6, 7, लिखेंगे A5 बराबर क्या फॉर्मूला होगा A प्लस 4D, A लिखेंगे, A का मान लिखेंगे, A का मान कितना है -10 प्लस 4 गुना D का मान कितना है 4, -10, 4 में 4 करेंगे तो 16, माइनस प्लस घटेगा, 16 में से 10 घटेगा तो आएगा 4, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 16 में से 10 घटेगा तो 6 आएगा, ठीक है, तो +6 होगा इस प्रकार से। तो A5 का मान कितना आ गया 6 आ गया। निकालते हैं A6 निकालेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा A प्लस, ये कम करेंगे तो कितना होगा 5D, 6 में से घटाएंगे तो 5 होगा ना 5D, A का मान कितना हो गया -10 प्लस 5 गुना D का मान कितना है 4 है, -10 पंचों के 20 हो जाएगा, माइनस प्लस घटेगा तो 20 में से 10 घट जाएगा तो +10 होगा। A7 निकाल लेते हैं, A प्लस कितना होगा 7 है तो यहाँ पर होगा 6D, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, A का मान कितना है -10, लिखेंगे -10 प्लस 6 गुना D का मान कितना है 4 है, बैठा लेंगे इसको हम, तो चलिए बिठा लेते हैं, -10 6 चौके 24 और माइनस प्लस घटेगा तो कितना होगा 14 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए A5, A6, A7, यहाँ पर देखिए 4 तक दिया रहता है, 5, 6, 7 निकालना था तो निकाल लिए 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे कि अगले 3 पद क्या हो गया 6, 10 और 14, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, इस प्रकार से डॉट है, ठीक है, तो बनाता गया। इसी प्रकार से दिया है कि देखिए कोमा का बाद अलग अलग होता है ना, देखिए A1 बराबर हो गया 3, A2 बराबर 3 प्लस √2, A3 बराबर 3 प्लस 2 √2, A4 बराबर है 3 प्लस 3 √2, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं। देखिए पहला वाला होता है A का मान तो 3 हो गया, अब निकालेंगे D होता है A2 में से A1 को घटाते हैं, A2 का मान कितना है तो 3 प्लस √2 है, तो लिखेंगे 3 प्लस √2 हो गया, घटाओ A1 का मान कितना है 3 है,
यहाँ पर देखिए प्लस का 3 है, यहाँ पर देखिए माइनस का 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल √2 बचेगा, यानी डिफरेंस 1 आ गया। इसी बार डी से निकालेंगे, अगला में से पिछला घटा जाता है तो लिखेंगे A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 का मान कितना है तो गया 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का मान कितना है 3 प्लस √2। यदि देखिए 2 को आ गया यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएगा ना, तो 3 प्लस √2 इस प्रकार से क्वेश्चन में लिखना है आपको। 3 का 3 लिखेंगे प्लस 2√2 और माइनस से दोनों में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, कुछ चीज नहीं तो प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस, 3 के 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस √2 के √2 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 प्लस में है, 3 माइनस में कट जाएगा। अब देखिए प्लस में 2√2 है, अब यहाँ पर 1√2, कुछ नहीं तो 1 समझिए यहाँ पर 1, तो 2 में से 1 घटा तो 1 का √2 होगा, तो यानी केवल √2 होगा, ठीक है ना। 2 में से 1 घट गया तो 1 आ गया और √2 के √2 हो जाता है। इसी प्रकार से डिफरेंस 3 निकालेंगे, ये आपका डिफरेंस दूसरा निकाल दिए, सारा मतलब दूसरा। फिर से डी निकालेंगे, डी निकालेंगे कैसे, वैसा ही निकालना है, 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3, 4 का मान कितना है 3 प्लस 3√2 घटाओ A3 का मान कितना है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 ऐसे लिख लेंगे और यहाँ कर देंगे हम कोष्ट। अब बनाएंगे 3 प्लस 3√2, माइनस से गुना तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 के 3 माइनस प्लस माइनस हो गया और 2√2 हो जाएगा। ये माइनस में 3 ये प्लस में 3 कट जाएगा, ये वाला क्या बचेगा 3√2 घटाओ 2√2, देखिए 3 में से 2 घटा तो फिर से 1 आ गया और √2 के √2 ऐसे, ठीक है। तो सभी का सार्वंतर क्या आ गया बराबर आ गया, यानी डिफरेंस 1, डिफरेंस 2 और डिफरेंस 3 तीनों बराबर आ गया। तो लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया √2। देखिए तो हमें क्या मिल गया, ए का मान 3 मिल गया, प्रथम पद हो गया 3 और सार्वंतर कितना आ गया D बराबर √2, तो प्रथम पद 3 हो गया, सार्वंतर √2 हो गया। अब क्या निकालना होगा, यदि यह AP में है, देखिए जब सब बराबर तो क्या लिखेंगे, इसलिए AP में है, ठीक है। जब AP में रहता है तो क्या करते हैं, अगला 3 पद आपको ज्ञात करना होगा, या 4 तक दिया हुआ है तो निकालना होगा A5 A6 और A7, फार्मूला वही रहेगा 5 6 7 का, ठीक है। चलिए निकालते हैं। A5 क्या फार्मूला बनेगा A प्लस 4D, यहाँ एक 5 में से कम कर लेते हैं तो 4D बनेगा। A का मान कितना है 3 है, 3 प्लस 4 और D का मान कितना है √2, तो गुना √2 हो गया 3 प्लस 4 गुना √2 तो 4√2, ये बन गया। बहुत ही आसान था, A6 था तो A प्लस का D बनेगा, इसमें से कम कीजिए तो हो गया 5 और D लगा देंगे। A का मान कितना हो गया 3 प्लस 5 गुना D का मान कितना है √2, गुना कर देंगे हो गया 3 प्लस 5 √2। इस प्रकार से A6 निकल गया, इसी प्रकार से A7 निकाल देंगे, ठीक है। तो A7 का मान कितना है, कितना पहले फार्मूला बनेगा A प्लस एक कम कर दीजिए तो 6D बैठा देंगे, A का मान कितना है 3 है, यहाँ से बैठाएंगे और D का मान √2, तो गया 3 प्लस 6 √2। इस प्रकार से A5 6 7 निकल गया। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः अगले 3 पद क्या आया 3 प्लस 4 √2 कोमा 6 कितना आया 3 प्लस 5 √2 कोमा 7 कितना आया 3 प्लस 6 √2, ये आपका आंसर बन गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.2222 कोमा, इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। आपको सबसे पहले जानना है कि ये AP में है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि पहला वाला क्या होता है A का मान, तो A बराबर कितना हो जाएगा 0.2, अब D याद करेंगे तो होता है A2 घटाओ A1, A2 का मान कितना है तो 0.22 घटाओ A1 का मान कितना है 0.2। जैसे इसको हम घटाएंगे तो घटावाता है ना, देखिए यहाँ पर ऐसे दशमलव सामने होगा और यहाँ पर 2 ऐसे घटेगा, कुछ नहीं 0 ले सकते हैं 2, इस प्रकार से इतना आया घटाने पर, ठीक है। तो कितना आएगा 0.02 आया। तो हम पहला डिफरेंस निकाले, दूसरा निकालेंगे A3 में से A2, तो लिखेंगे A3 घटाओ A2, मान बैठाएंगे A3 का मान 2 घटाओ 2 का मान है 0.22। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना घटाने के बाद आएगा, यहाँ पर देखिए घटा दे रहे हैं 2 माइनस 0.22, ये बोला ना, कुछ नहीं तो 0 ले सकते हैं, घटाइए 2 0 0, तो कितना आया 0.002। देखिए दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ गया, ठीक है ना। तो तीसरा भी निकालिएगा तब पर भी डिफरेंस अलग आएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि देखिए D1 बराबर D2 क्या है बराबर नहीं है,
क्योंकि देखिए अगर बराबर रहता, यदि दोनों बराबर था तो अगला हम हल करते, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग आ गया, ताकि और हल करने की जरूरत नहीं है। तो D1 और D2 क्या है, बराबर नहीं है, तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, बन गया। देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 0, -4, -8, -12 इस प्रकार से डैश है, तो उसी प्रकार से बनाना है। मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा, पहला वाला एक मान होता है, तो एक मान हो गया 0, और D का मान निकालना है, तो A2 घटाओ A1। A2 का मान कितना है, -4, A1 का मान कितना है 0, घटाएंगे तो कितना होगा -4। फिर से निकाल लेते हैं डिफरेंस, फिर हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे, A3 का मान कितना है -60, फिर लिखेंगे माइनस, फिर A2 का मान कितना है -4 लिखेंगे, -8 माइनस प्लस हो गया 4 के 4, ठीक है। जब घटाएंगे प्लस माइनस तो कितना होगा AB -4, यानी दोनों का डिफरेंस बराबर है, तो एक और निकाल लेते हैं। A4 में से A3 घटा लेते हैं, A4 कितना है -12 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, A3 का मान कितना -60, तो -60 है तो कोष्ट में कर लेंगे, -12 माइनस प्लस हो जाएगा 8, और प्लस माइनस घटेगा कितना होगा -4। तो तीनों का देखिए सारा अंतर कितना है, बिल्कुल बराबर है। तो क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, पहले लिख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अभी 3 हो गया, लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, कितना है -4 आया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि इसीलिए यह AP में है, मतलब यह AP में है। जब AP में है तो क्या होगा, यहाँ 4 तक दिया है तो निकालना होगा A5 A6 A7, ठीक है। अब तीनों को निकाल लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर A5 बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस ये कम करना है तो हो जाएगा 4D। A का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 0 है, तो 0 लिखेंगे, प्लस 4 के 4, और D का मान कितना है -4। इस प्रकार से 0 प्लस माइनस 4 चुके 16, घटाएंगे तो कितना आएगा, -16 आएगा, ये आंसर हो गया। A5 निकल गया, A6 निकालिए, इसमें A प्लस का डी होगा, तो कम कीजिए तो वो यहाँ पर 5D होगा। A का मान कितना है, A का मान 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए A का मान 0 है, यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस 5 गुना D का मान कितना हो जाएगा -4। सॉल्व करेंगे, 0 प्लस माइनस 5 चुके 20, घटाएंगे कितना आएगा -20। A7 निकाल लेंगे, A प्लस कितना होगा 6D होगा, A कम करेंगे, लिखेंगे A का मान कितना है, A का मान देखिए 0 है, यहाँ पर देखिए 0 दिखा होगा, लिखेंगे 0 प्लस 6 गुना, और D का मान कितना है 4 है, -4 है, ऐसे 0 प्लस माइनस 6 चुके 24, घटाएंगे तो -24। इस प्रकार से ये तीनों निकल गया, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, अतः अगले 3 पद -16 -20 और -24 आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 निकल गया। 7 के क्या पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि -1/2, -1/2, -1/2, इस प्रकार से बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो पता करेंगे पहले AP है कि नहीं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिए हैं, बहुत ही आसान है। देखिए तो A बराबर कितना होगा -1/2, और D निकालते हैं, A2 घटाओ A1, A2 घटाओ A1, A2 का मान कितना है -1/2 घटाओ A1 का मान कितना है -1/2, तो -1/2 इस प्रकार से क्वेश्चन में ले लेंगे माइनस है तो, ठीक है ना। -1/2 माइनस प्लस हो गया 1/2, देखिए माइनस में 1/2 है, यहाँ पर प्लस में 1/2 है, कट गया, कितना हो गया आंसर 0 होगा, मतलब A निकल गया पहला सार्वंतर। दूसरा निकालेंगे हम, पहला निकल दूसरा निकालेंगे तो कितना होगा, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, A हुआ A1 A2 A3, ये हो गया A4। तो लिखेंगे यहाँ A3 में से A2 घटाना है, A3 का मान कितना है, A वाला -1/2 घटाओ A2 का मान कितना है -1/2, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, -1/2 माइनस प्लस हो गया 1/2, कट गया भी, प्लस माइनस है तो हो गया 0। डिफरेंस 3 निकालेंगे, सार्वंतर तीसरा निकाल के चेक करेंगे हम, कितना होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 कितना है -1/2 घटाओ A3 कितना है -1/2, तो -1/2 हो गया, माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, क्या होगा 0, यानी तीनों का डिफरेंस क्या है 0 आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 आ गया। अतः यह AP में है। जब AP में है तो आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, 4 तक दिया है तो निकालना होगा A5 A6
और A7 निकालना होगा, तो निकाल लीजिए। लिखेंगे यहाँ पर A5 बराबर A प्लस, एक कम करते हैं तो 4D, ये फार्मूला बन गया A5 का। ए का मान कितना है, ए का मान देखिए यहाँ पर कितना है, -1/2 हमेशा बैठाना है, +4, और डी का मान कितना है, 0 है, तो -1/2 गुना 0 प्लस 0 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे तो कितना -1/2 ही रहेगा। A6 निकाल लेते हैं, ए प्लस 5D बनेगा फार्मूला, ए का मान -1/2 प्लस 5 और डी का मान 0 है, -1/2। जब इसको हम गुना करेंगे 5 गुना 0 तो 0 हो गया, और जोड़ेंगे तो यही रहेगा। A7 लिखेंगे ए प्लस 6D, ए का मान कितना है -1/2 प्लस 6 और डी का मान हो गया 0, -1/2 प्लस 6 गुना 0 करेंगे 0, -1/2। तो सबका क्या है, सबका अगला पद क्या है, -1/2 ही हो गया। अतः अगले 3 पद कितना हुआ, -1/2 -1/2 -1/2, ये आपका क्या बन गया आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर मान लेंगे कि A1 है, A2 है, A3 है और ये A4 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए का मान हो जाएगा पहला वाला, डी का मान कैसे सोल्व करते हैं, A2 घटाओ A1, A2 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, A1 का मान कितना 1 है, जब घटाएंगे इसको कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर निकालेंगे हम, फिर से डिफरेंस निकालेंगे, अब 3 में से 2 घटाएंगे, A3 घटाओ A2, A3 का मान कितना है 9, A2 का मान कितना है 3, घटाएंगे तो कितना आया 6। देखिए यहाँ पर सारा अंतर कितना आया 2, यहाँ पर कितना है 6, तो दोनों तो बराबर नहीं है, यानी D1 और ये D2 है, दोनों बराबर नहीं आया, D1 और D2 का डिफरेंस बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, इसीलिए यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो अगला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है A, 2A, 3A, 4A। देखते हैं, ये देखिए दिया है A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे A बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बोला ये। डी कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को घटाते हैं, A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2A, घटाओ A1 का मान कितना है, जब घटाएंगे तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक अंक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, तो 2 में से घटेगा तो 1 होगा, अब एक ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे डी, A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 कितना है 3A है, घटा A2 कितना है 2A, प्लस माइनस घटेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस रहता है, 3 में से 2 घटेगा तो फिर से एक आगे एक नहीं लिखेंगे, अब एक ये लिख देंगे, एक लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। फिर से लिखेंगे A4 घटाओ A3, A4 का मान कितना है, यहाँ पर है 4A माइनस A3 का मान कितना है 3A, फिर 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, अब एक नहीं लिखते हैं, एक ये लिख देंगे। तीनों का डिफरेंस क्या है, बराबर है, यानी 1 2 3, तीनों का डिफरेंस एक ही आया, यानी लिखेंगे D1 D2 और D3, कितना आया, ये आया। ठीक है, लिखेंगे, इसलिए यह AP में है। ठीक है, और जब AP में है तो क्या निकालना होगा, 4 तक दिया है, A5, A6 और A7, अगले 3 पद ज्ञात करना है, तो बना लेंगे। A5 बराबर क्या फार्मूला, A, एक कम कीजिए तो 5 में से कम करें तो 4D बन गया, बैठा दीजिए। A का मान कितना है, A का मान देखिए A है, तो लिखेंगे A प्लस 4 और D का मान आया A, सोल्व करेंगे A प्लस 4 गुना करेंगे तो 4A, जोड़ेंगे तो 4 और कुछ नहीं तो 1 है ना, 4 5A, ये 6 निकालेंगे, ये प्लस 5D फार्मूला बनेगा, ए का मान कितना है, ये वाला ए बैठा देंगे, प्लस 5 गुना डी का मान हो जाएगा ए प्लस 5 गुना करेंगे तो 5A, जोड़ेंगे तो कितना 5 और कुछ नहीं तो 1, 6A हो जाएगा। A7 निकालेंगे, ए प्लस 6D, ए का मान कितना है, ये वाला ए प्लस 6D का मान कितना है, ए जगह ए प्लस 6A, कुछ नहीं तो 1 है, 6 7A। ठीक है, तो अब तक क्या लिख देंगे, अतः अगले 3 पद 5A 6A और 7A आंसर, यानी छठा 5वां 6ठा 7वां निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, A, A2, A3, A4। ठीक है, इसको हल करना, कैसे हल करेंगे देखिए, इसको हल करना है तो ये देखिए होगा A1 A2 A3 A4। ठीक है, पहला वाला A का मान होता है और D का मान निकालेंगे वैसे ही, A2 घटाओ A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है A², A1 का मान कितना है ये दोनों में कॉमन निकाल लेंगे,
तो ए का कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ए से दोनों भाग लगेगा, तो भाग लगाएंगे ए से, ए बार में कट जाएगा, यहाँ 2 ए है, एक एक कट गया, एक बचेगा ना, अब ए में ए भाग लगाएंगे तो 1। इस प्रकार से आया एक पहला डिफरेंस। दूसरा निकालेंगे तो हो जाएगा A3 में से A2 घटेगा, A3 कितना है तो हो जाएगा A3 घटा A2 का मान कितना है A²। कॉमन निकालेंगे तो जो छोटा वाला पावर तो एक कॉमन निकलता है, यहाँ पर 3 पावर है, 2 पावर, ए का 2 पावर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 3 गो ए है, 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर A² से A² काट देंगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों अलग अलग है, तो अगला निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर D1 इसको मान 1 इसको 2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है कि √2, √8, √18, √32 इस बार से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बनाना है इसको। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32। देखिए पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से दिया है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब डी कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को घटाते हैं। तो A2 कौन है, A2 देखिए वाला √8 है, देखेंगे यहाँ पर √8 घटाओ A1 कितना है, √2 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि √2 यहाँ पर √2 है, तो √2 के कॉमन निकालेंगे, तोड़ना है तो ऐसे तोड़ सकते हैं, √2 गुना √4 ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे निकाल सकते हैं, चलिए इसको क्या करते हैं वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा ना तो निकल जाएगा 2, और √2 का वर्गमूल निकलेगा तो √2 रहेगा और माइनस √2। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 2 है, कुछ नहीं था 1 है, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल √2 बचेगा, यानी 1 √2 बचेगा, तो 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे भी आसान ही है। फिर निकालेंगे A3 में से A2, A3 कितना है तो 18 है, A2 कितना है तो √8 है। ठीक है, इसमें देखिए किसका वर्गमूल निकलेगा, देखिए 9 गुना 2 में तोड़ दीजिए, इसमें 4 गुना 2 तोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, माइनस देखिए 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, और 2 का नहीं निकलेगा तो ए रूट में रहेगा। अब 3 में से घटाएंगे तो 1 होगा ना, क्या बचेगा 1 √2, तो 1 नहीं लिखना है, केवल √2 लिखना है। फिर क्या होगा, फिर से निकाल लेते हैं, A4 में से A3 घटाएंगे, A4 कितना है, A4 देखिए 32 है, घटाओ, और A3 कितना है 18 है, 18, तो किसका वर्गमूल निकलेगा तो 16 का निकलेगा, तो 16 गुना 2 करेंगे, माइनस 18 के 9 गुना 2 करेंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है तो बाहर हो गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसे रूट में रहेगा, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 बाहर हो गया, ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए रूट में ही रहेगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो होगा 1, और √2 के √2, तो 1 √2 ना, तो यहाँ पर √2 लिखना है। अब क्या करना है, या ये क्यों है कि नहीं, एक देखिए सबका डिफरेंस बराबर आ गया ना, लिखेंगे यहाँ पर ये 1 मानिए, 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। क्या करना है, अब D1 D2 बराबर D3 कितना आया, √2 आया, मतलब A बराबर कितना था √2 लिख लेते हैं, और D बराबर कितना आया √2, दोनों √2 ही आया। ठीक है, आपको क्या करना होगा, यदि यह AP में है तो क्या करना होगा, 4 है तो यहाँ पर निकलना होगा 5, 6 और 7, तीनों पद आपको निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर A5। ठीक है, तो A5 बराबर क्या फार्मूला बनेगा, A प्लस एक कम करते हैं तो यहाँ 4 और यहाँ पर D। A का मान कितना है, A का मान देखिए यहाँ पर √2 है, लिखेंगे √2 प्लस 4 है ना, तो लिखेंगे 4 के 4 गुना, और D का मान कितना है √2। ठीक है, लेकिन आपको इस प्रकार से लाना है, केवल रूट में ही लाना है। क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए लिखना होगा √2 प्लस, ये देखिए किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल 4 होता है तो 16 का होता है, तो इसको कर सकते हैं √16, इसके जगह पर 16 लिख दिए, क्योंकि 16 का वर्गमूल ही 4 होता है, तो 4 की जगह पर √16 लिख सकते हैं, गुना √2। अब क्या करेंगे, √2 हो गया प्लस 16 गुना 2 कर देंगे, कितना हो गया 16 हो गया और 2, तो इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से ना बना करके हम इसको ऐसे हल करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे हल कर लीजिए, देखिए √2 हो गया और 4 √2 हो गया, तो लिखेंगे 4 √2, इसको हम जोड़ेंगे, कुछ नहीं देखा है, तो 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 √2, अब 5 किसका वर्गमूल होता है तो 25 का होता है, तो √25 हो गया, अब उन्हें √2, तो 25 गुना 2 करेंगे कितना होगा √50, ऐसे आपका ठीक ठाक होगा। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होता है, देखिए A6 निकाल लेंगे, A6 निकालेंगे तो A6 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस कितना होगा, यहाँ से कम कीजिए 5D, A का मान कितना होगा √2 प्लस 5, और D का मान कितना हो गया √2, हल करेंगे इसको,
√2। अब देखिए यहाँ पर 5 √2 हो गया, 5 और कुछ नहीं तो 1, तो 5 में कितना हो जाएगा, 6 √2 हो गया। हल करेंगे तो 6 किसका वर्गमूल होता है, 36 का, तो लिखेंगे यहाँ पर 36 गुने √2। 36 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, √72। इस प्रकार से आगे निकाल लेंगे A7 बराबर हो जाएगा A प्लस कितना होगा, 6D होगा। A का मान कितना है, √2 प्लस 6 गुना D का मान कितना है, √2। इस प्रकार से बना लेना है। √2, 6 √2 हो गया। अब देखिए 6, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 6 में कितना हो गया, 7 √2। 7 हो गया, नहीं 7 किसका वर्गमूल होता है, तो 7 जो होता है 49 का वर्गमूल होता है, 49 लिख देंगे, यानी 7 की जगह पर √49 लिख दिए। अब गुना √2 हो गया, 49 गुना 2 कर देंगे तो 2 9 18, तो चुका है यानी 98 होगा, यानी √98 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आ गया 5वां, 6ठा, 7वां लिख सकते हैं। अतः अगले 3 पद √50, √72, √98 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इस प्रकार से तो A1 हो गया आपका, पहला पद हो गया √3। D निकाल कर ट्राई करेंगे तो क्या करेंगे हम, A2 में से हम A1 को घटाएंगे। A2 कितना है, √6 है, घटाओ A1 का मान कितना है, √3 है। क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, क्योंकि देखिए कॉमन निकलेगा, √3 से इसमें भाग लगेगा। ठीक है, तो इसको 6 के इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि √2 गुना √3 लिख सकते हैं, घटाओ √3। दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन ही दिख रहा है, √3, तो √3 का आप कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचेगा, बचेगा √2 और बचेगा 1। इस प्रकार से डिफरेंस 1 आया। अगला निकाल लेते हैं D, तो हो जाएगा A3 में से A2 घटा लेते हैं। A3 का मान कितना है, A3 का मान कितना है, √9, घटाओ A2 का मान कितना है, √6। ठीक है, तो इसको भी तोड़ लेते हैं, तो 9 टूटेगा 3 3 में, इस प्रकार से। और इसको तोड़ लेते हैं, √3 गुना √2 में, तोड़ लिए। दोनों में देखिए दिख रहा है, कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो √3 को हम कॉमन निकालेंगे। जब भाग लगाएं तो बचेगा √3, या बचेगा √2। देखिए दोनों का डिफरेंस अलग लगा रहा है, यानी पहला और दूसरा डिफरेंस देखिए बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या लिख सकते हैं कि D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखते हैं यह हल है कि नहीं। देखिए ये हो गया A1, A2, A3, A4। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम हल करेंगे, लिखेंगे A बराबर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 हुआ, 1, यानी A बराबर 1 हो गया। D निकालेंगे तो हो जाएगा A2 घटाओ A1। A2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है, 1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। कितना हुआ, 9 में से 1 8 हुआ। फिर से निकालेंगे तो A3 में से A2 घटाएंगे। A3 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, घटाओ A2 कितना है, 3 का स्क्वायर। 5 गुना 5 करेंगे तो 25, 9 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो 9, तो 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, नहीं 15 में से 9 गया तो हो गया 6, 16। ठीक है, तो इसका 16 आया। देखेंगे इसका, देखिए कितना डिफरेंस आया, 8 आया। इसका डिफरेंस कितना आया, 16 आया। तो दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, तो लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2। अगला हल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। AP में नहीं है तो अगला हल करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कि AP में है कि नहीं। देखिए ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो पहला वाला है A1 बराबर दिया है कितना, 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हुआ। इसी प्रकार से D निकालेंगे। ठीक है, तो D होता है A2 घटाओ A1। A2 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, घटाओ A1 कितना है, 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 गुना 5 करें तो 25, 1 का स्क्वायर 1 गुना करेंगे तो 1 कितना हुआ, ये 24 हुआ। ठीक है, अगला चेक करते हैं। हो जाएगा A3 में से A2 घटाएंगे। A3 का मान कितना है, 7 का स्क्वायर, घटाओ A2 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर। कितना होगा, 7 गुना 7 करेंगे तो 49, 50, 25, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में 2 गया 2, तो दोनों बराबर है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो A4 में से A3 घटा लेते हैं। A4 कितना है, 73, घटाओ A3 कितना है, 7 का स्क्वायर, जगह 73 घटाओ 7 के 7, 7 49,
13 में से 9 हो गया 4, 6 में से 4 हो गया 2। तो तीनों का डिफरेंस क्या है, बराबर है, D1 D2 और ये D3। लिखेंगे यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो क्या हो गया, ये तीनों का डिफरेंस बराबर है, तीनों का सारांतर बराबर है। तो जब ये बराबर है तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP में है, यह AP में है। और जब AP में है तो क्या निकालना होगा, 4 तक दिया है तो निकालना होगा A5 A6 A7। निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि A का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख लेते हैं, और D का मान कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। तो अगला 3 पद हम निकाल लेते हैं। कितना निकालना है, A5 का क्या फार्मूला बनेगा, A प्लस एक कम कर देंगे तो कितना 4 और D लगा देंगे तो A प्लस 4D हो गया इसका फार्मूला। A का मान 1 4 और D का मान कितना है 24। देखेंगे 1 प्लस 24 चौक कितना होता है 96, 96 कितना हो जाएगा, ये 97 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया आपका 97, ठीक है। निकालेंगे A6, फार्मूला बनेगा A प्लस 5D, एक कम कर लेना है। A का मान कितना है 1 प्लस 5 गुना D का मान कितना है 24। 1 प्लस 1 चौके 20, 2 5 9 10 2 12 121। इसको वर्ग में तोड़ सकते हैं, किसका वर्ग होता है, तो 11 का वर्ग होता है, इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। A7 निकाल लेते हैं। A7 कितना बनेगा फार्मूला, A प्लस 6D, A का मान कितना है 1 है, यहाँ से ले लेंगे, और D का मान 24, 6 गुना D का मान 24। 1 प्लस 6 चौके 24, 4 यहाँ से 2 6 12 2 14 145। इस प्रकार से 5 6 7 निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः अगले 3 पद कितना हुआ 97, 11 की स्क्वायर, इसको 121 भी लिख सकते हैं, 145, आपका आंसर बन गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है बन गया। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कम से कम कर दीजिए। धन्यवाद।